नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य में राजा वीरधनु का शासन था। राजा वीरधनु अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और ईश्वर भक्त थे। उनके राज्य में हर और सुख, शांति और समृद्धि थी। परंतु उनके जीवन का एक रहस्य ऐसा था जिसे केवल वे स्वयं जानते थे। वह हर रात एकांत में अपनी बलि देने का अभ्यास करते थे। राज्य के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसे श्रापित देवालय कहा जाता था। यह मंदिर अनोखा था क्योंकि इसमें स्थापित शिवालय से कभी कभी एक नीली आभा निकलती थी। कहते थे कि यह मंदिर किसी ऋषि की तपस्या का फल था, लेकिन एक असुर ने इसके चारों ओर शापित ऊर्जा फैला दी थी। एक भविष्यवाणी यह थी कि जब तक इस मंदिर में एक राजा अपनी नित्य बलि नहीं देगा, तब तक राज्य में शांति और समृद्धि बनी नहीं रहेगी। लेकिन एक शर्त और थी, बलि चढ़ाने वाला राजा मृत्यु का शिकार नहीं होगा, बल्कि उसका प्राण एक पक्षी के रूप में परिवर्तित होगा। एक रात राजा वीरधनु के शयन कक्ष में एक सफेद कबूतर आया और सीधे उनके पलंग पर बैठ गया। राजा ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह कबूतर अपनी जगह से हिला भी नहीं। अचानक वह कबूतर बोल उठा, महाराज, मैं साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं उसी मंदिर का पहरेदार हूँ जहाँ आप अपनी बलि चढ़ाते हैं। मुझे भेजा गया है ताकि आपको इस रहस्य के पीछे की सच्चाई बताऊं। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह सब क्या है और यह बलि चढ़ाने का सिलसिला कब तक चलेगा? कबूतर ने कहा, महाराज, यह कहानी तब शुरू हुई जब आपके पूर्वजों ने इस राज्य की स्थापना की थी। इस भूमि पर पहले एक दुष्ट असुर दानवेंद्र का अधिकार था। उसने यहाँ रक्त और हिंसा का साम्राज्य फैलाया था। उसे हराने के लिए आपके पूर्वज राजा सोमधन ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे असुर को हराने में सफल होंगे, लेकिन इस भूमि की रक्षा के लिए हर दिन एक राजा को अपनी बलि देनी होगी। राजा की आत्मा को पक्षी के रूप में मंदिर की रक्षा करनी होगी ताकि कोई अन्य दुष्ट शक्ति इसे फिर से दूषित न कर सके। राजा वीरधनु ने पूछा, तो क्या हर राजा ने यह बलिदान दिया है? कबूतर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन केवल आपका बलिदान सच्चे अर्थों में सफल हो रहा है क्योंकि आपने इसे अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनाया। आपके पूर्वजों में कुछ ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब राज्य पर संकट आ गया था। आपकी निस्वार्थता इस राज्य को समृद्ध बनाए हुए है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त करें। राजा वीरधनु ने उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यह श्राप समाप्त हो सके? कबूतर ने कहा, हाँ महाराज, इसके लिए आपको एक बहुत ही कठिन कार्य करना होगा। आपको अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों का अंतिम त्याग करना होगा और भगवान शिव की विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा इस राज्य के सभी लोगों की सहभागिता से संपन्न होगी, लेकिन ध्यान रखिए, अगर इस पूजा में किसी का भी मन अशुद्ध होगा तो यह विफल हो जाएगी।
राजा ने अगले दिन अपनी सभा में यह घोषणा की कि वह राज्य के कल्याण के लिए एक विशेष पूजा करने वाले हैं। उन्होंने अपनी प्रजा से सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करने की अपील की। इस बीच उन्होंने अपने मंत्रियों को अपनी अनुपस्थिति में राज्य चलाने के लिए प्रशिक्षित किया। पूजा की रात पूरे राज्य में दीप जलाए गए। मंदिर की चारों ओर लाखों लोग एकत्रित हुए। राजा ने शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहा, हे महादेव, मैं इस राज्य के कल्याण के लिए अपनी अंतिम बलि देने को तैयार हूँ। मेरी आत्मा को इस भूमि की रक्षा करने का दायित्व दीजिए और इस श्राप को समाप्त कर दीजिए। जैसे ही राजा ने अपनी बलि दी, पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। कबूतर ने अपनी वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए कहा, महाराज, आपकी निस्वार्थता ने इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब इस राज्य को कभी बलि की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आत्मा सदा इस भूमि की रक्षा करेगी। राजा वीरधनु के त्याग ने न केवल राज्य को श्राप से मुक्त किया, बल्कि उनके नाम को अमर कर दिया। लोग आज भी उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। उस दिन के बाद मंदिर में नीली आभा स्थायी रूप से समाप्त हो गई और राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया। कहते हैं कि राजा वीरधनु की आत्मा सफेद कबूतर के रूप में मंदिर के आसपास उड़ती है। यह देखने के लिए उनकी प्रजा सुरक्षित और सुखी है। यह कहानी हर उस राजा के लिए एक प्रेरणा बन गई है जो अपने राज्य और प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने को तत्पर हो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।